मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के आज प्राण प्रतिष्ठा का आज यहाँ पर अवसर है। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर महिला हमारी भक्त हमारी बहनें यहाँ पर पहुँची हुई है। जय जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है आज ये शोभा यात्रा। एडवोकेट ब्रिजेश सिंह जी अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं। देख लो अध्यक्ष महोदय जी, काफ़ी चेहरे पे आपके तेज नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज? आज एक भव्य आयोजन है और यहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है और यहाँ पे नगर के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के और इस उत्सव को एक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लोगों का जनसल्लाप देखा जा सकता है कि यहाँ पे लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति भरी हुई है। एक कुंभ वहाँ लगा है और एक कुंभ यहाँ लगा हुआ है। महादेव सब पे अपनी कृपा बरसाते रहे, हम सभी पे महादेव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। बनी रहे। एक कुंभ इलाहाबाद में और दूसरा महाकुंभ सैलाब आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 घंटे के समय से ज़्यादा वक्त हो गया है। और यहाँ पर एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी जी जो कि आज अदालत नहीं गए, कहीं ना कहीं महादेव के चरणों में। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे आज? कहीं ना कहीं जब से कुंभ चालू हुआ है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू धर्म रहते हैं पूरा का पूरा भक्ति का माहौल है। सुंदर आयोजन, क्या कहेंगे आज? जी, पहले तो हम सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि जिन भक्तों के सहयोग से और उनकी उपस्थिति से यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ है। और सभी कुंभ में एक सबसे अनुरोध है कि जो अफवाह उड़ रही है उस पर ज़रा ध्यान दें और सभी लोग अब संयम से ध्यान लें और कुंभ का स्नान करें। और एक कुंभ इलाहाबाद प्रयागराज में लगा हुआ है और एक कुंभ यहाँ पर लोगों का लगा हुआ है। और सभी भक्तों का हार्दिक आभार और इसी के साथ अपनी शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा में महादेव को भक्तों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था आज यहाँ पर की गई है कि नहीं की गई है? जी, आज यहाँ पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है भक्तों का, जो शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो संयम से पहुँचकर और महाप्रसाद का लाभ लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है। देख रहे धीरे धीरे शोभा यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। और जैसा ब्रिजेश एडवोकेट तिवारी जी ने बताया कि थोड़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बाद महादेव जी के जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पर हैं, ब्रिजेश सिंह जी यहाँ पर हैं, एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी जी यहाँ पर हैं। जब ऐसे तो दिग्गज लोग भाई साहब भी यहाँ पर है, कहीं सभी लोगों का इसमें योगदान है एक सफल कार्यक्रम के अंदर। अब हम सीधे बात करेंगे आज प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान जिनके आज यहाँ पर इनकी उपस्थिति में मैं तो कह सकता हूँ कि हमेशा संत महात्मा कहते हैं कि हर मनुष्य के रूप में कहीं ना कहीं देवी देवता हो सकते हैं। कहीं ना दिलीप उपाध्याय जी के रूप में शंकर भगवान देख रहा हूँ, उनके ठीक बगल में बैठी हुई उनकी अर्धांगिनी कहीं ना कहीं पार्वती का स्वरूप उनके चेहरे में नजर आ रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए आज गुरु जी आप आए हैं, क्या महत्व है? देखिए, यह जो प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे नगर में इतना बड़ा आयोजन करने से उस नगर में जो आपदाएं आती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याधन संभव। यह सारा संसार जो है, सारा जीव चराचर अन्न के ऊपर निर्भर है और अन्न वर्षा के ऊपर निर्भर है और वर्षा यज्ञ के ऊपर निर्भर है। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ करते हैं ताकि वर्षा हो और सब अन्न धन से परिपूर्ण हो। हमारे यहाँ जहाँ भी ऐसे शिवलिंग दिव्य, देखिए बहुत दिव्य शिवलिंग नर्मदेश्वर नर्मदा से लाए हैं और जो अर्घा है वो भी दिव्य नर्मदेश्वर अर्घा है। तो ऐसे दिव्य शिवलिंग जहाँ पे भी स्थापित की जाती है वहाँ कोई न अकाल वृष्टि होती है, न नगर में पूरे कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, कोई आपदाएं नहीं आती हैं। जिस नगर में ऐसे शिवलिंग की स्थापना होती है और जिस विधि विधान से हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से आए हमारे शिवलिंग? नर्मदा से आए। देख सकते हैं नर्मदा से भोलेनाथ जी का शिवलिंग यहाँ पर लाया गया है। बगैर देरी करते हो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में देरी हो रही है, सीधे चलता हूँ सत्येंद्र उपाध्याय आपके पास में। दिलीप उपाध्याय जी, कोई मन्नत थी या भोलेनाथ जी कृपा आप पर विशेष हो गई? भोलेनाथ की कृपा है कि हम यहाँ तक मतलब एक जैसे एक
मन में एक इच्छा थी, सेवा भाव थी कि कुछ इस तरह से कर सके। तो भोलेनाथ ने हमको इसलिए इस मतलब एक इतना संपन्न किया कि हम इस तरह का कार्य कर पाए। और इस शिवलिंग को लेने के लिए हम लोग खुद गए थे। मध्य प्रदेश में गांव है बकावा, जहां नर्मदा नदी के तट पर है, वहां पर शिवलिंग ही निकाले जाते हैं। तो वहां से हम लोग जाकर काफ़ी लाखों शिवलिंग में से इसे चुनकर लाया गया है। और ये जैसे लोग बताते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है ये एक जागृत शिवलिंग है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही है, बट कहीं कहीं पर बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी इसकी पूजा की जाती है। इतना महत्व है इस शिवलिंग का महाराज जी, ठीक है ना। नर्मदेश्वर शिवलिंग में बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी शिव जी आ जाते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा महत्व है। मैं जाऊँगा सीधे में चलता हूँ माता पार्वती जी के पास। माता जी, आज कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अमूमन बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि इस तरह के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का आज अवसर आज उपाध्याय परिवार को मिला है। कितनी बड़ी खुशी, मन में किस तरह का मतलब विचार चल रहा है आपके? बस खुशी है नहीं है बोलने के लिए। देख सकते कहीं नहीं, सब भाव विवर में डूबे हुए हैं और मुझे लगता नहीं है कि ये समय ज़्यादा और वक्त लिया जाए। बाकी हम पूरी तरह से और भी जो कलश यात्रा में जो हमारी माताएं जो पार्वती रूप में यहाँ पर सर पे कलश रख के जो पैदल चल रही थी, उनसे भी हम पूरी तरह से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और महाराज जी कुछ और कहना चाहते हैं। महाराज जी बताइए, एक तो महाकुंभ का इलाहाबाद में मेला लगा हुआ है, आज आपने यहाँ मेला बचा दिया है जदी मदी 90 फीट रोड पर। बड़ा दिव्य सुजोग बना है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और हमसे इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के मेन सूत्रधार हमारे डीके सिंह जी और राजू सिंह जी, इन्होंने हमको बुलाया और मुहूर्त बड़े विधि विधान से इन्होंने निकलवाया। बोले कि महाराज जी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, बड़े भव्य तरीके से करने से कैसे किया जाए। मुहूर्त हमने निकाल के दे दिया। बैठ के चिंतित थी कहाँ से कोष आएगा। किसी भक्त ने बोला कि कितना पैसा कम पड़ा है, बोले 51,000। एक ही आदमी 51,000 दे दिया और इन्होंने शिवलिंग की सारी व्यवस्था दे दी। ऐसे ही करके इतना बड़ा दिव्यता से यह यज्ञ भोलेनाथ की मतलब कृपा हो गई जी। भोलेनाथ इतनी बड़ी कृपा दर्शाई। इसके पहले भी शिवलिंग वहाँ पे स्थापित थी, लेकिन वो धीरे धीरे खंडित हो गई थी, तो उसका तेजोतारण करके फिर नया शिवलिंग वहाँ पे आज स्थापित हो जाएंगे। बाबा भोलेनाथ नगर के कल्याण करने के लिए आज विराजमान हो जाएंगे मंदिर में। देख सकते बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो महादेव जी का मंदिर है, ठीक उसके बगल में विद्या का मंदिर है। जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा लेने आते हैं विद्या के मंदिर में, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी बहुत एक सुविधा, एक माहौल बन गया है। बिल्कुल आज बगैर देरी करते हुए मैं थोड़ी देर में चलता हूँ। मैं जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई थी, जो सर पे कलश यात्रा एक लंबी दूरी तय की थी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज।